नमो बुद्धाय। मैं विक्रम, आपका स्वागत है अपना विहार अपनी आवाज में। आप भी हमारे साथ त्रिशरण पंचशील ग्रहण करें। बुद्धं शरणं गच्छामि। जय भीम। पकड़िए पैर। मैंने पैर बोला और सबने अपना सर पकड़ा है। दर्शकों देखिए, अपना विहार अपनी आवाज। नमो बुद्धाय। जय भीम। दर्शकों, मैं विक्रम आपका स्वागत करता हूं अपना विहार अपनी आवाज में। बाबा साहब ने जो हमें धम्म दिया है, इससे हमारा विकास हुआ, मानवता का विकास होना चाहिए और मानवता का विकास भी इसी धम्म की राह पर चलकर ही हो सकता है। और आज जो विहार हम आपको दिखाने जा रहे हैं, उस विहार का नाम ही है मानवता विकास बुद्ध विहार, जो आता है चंद्रपुर जिले में, महाराष्ट्र में। और देर न करते हुए आइए चलते हैं सीधे इस विहार में। आइए। दर्शकों, अपना विहार अपनी आवाज में वक्त है इस वक्त सामूहिक त्रिशरण पंचशील ग्रहण करने का। ये विहार बड़ा प्यारा है, लेकिन इसकी विहार जो है वो जब उपासक उपासिकाएं वंदना के लिए आते हैं तो छोटा महसूस होने लग जाता है। इसीलिए सारे उपासक उपासिकाएं इतनी तादाद में विहार के ही प्रांगण में बैठकर वंदना करते हैं। तो आइए आप भी हमारे साथ मिलकर त्रिशरण पंचशील ग्रहण करें।
दर्शकों, उम्मीद करता हूँ कि आपने भी हमारे साथ मिलकर त्रिशरण पंचशील ग्रहण किया होगा। अब वक्त है विहार को और अधिक बेहतर जानने का। तो आइए विहार समिति से हम जानते हैं कि इस विहार की स्थापना किस तरह हुई और किस तरह कार्य कर रहा है और किस तरह का कार्य अभी किया जाना बाकी है। मैं तराना कृष्णा जी खोरागड़े यहाँ पर मानवता विकास मंडल का भूतपूर्व अध्यक्ष हूँ और 11 महीने के अंदर ये विहार पूरा बनकर तैयार हुआ और हमने अपने धम्म बांधवों को समर्पित किया। अशोका विजयादशमी 1990 में हमने इसका विधिवत उद्घाटन करके यहाँ पर बुद्ध मूर्ति की स्थापना की और आज यहाँ पर हमारे सभी धम्म महिला पुरुष युवक वर्ग यहाँ आता है और बाबा साहब के विचार यहाँ पर हम बहुत उचित तरह से आत्मसात करते हैं। जोशीला वामन मानकर माझं पद अध्यक्ष आहे। सकाळी आमच्या विहारात वंदना होते, संध्याकाळी सुद्धा ध्यान होते, साधना होते आणि धम्मकार्य होते। जशा जशा जयंत्या येतात बाबासाहेबाच्या त्या जयंत्या सुद्धा आम्ही साजऱ्या करतो। उपासक उपासिका मिळून आम्ही वर्षवास आणि येणारे जेही कार्यक्रम आहेत ते सर्व साजरे करतो। मी प्रशांत जगताप, मानवता विकास महिला मंडळचा एक छोटासा कार्यकर्ता। मला आशा आहे की या विहारामुळे आपल्या समाजाला माझ्या आणि इतर समाजाला सुद्धा काही फायदा होईल आणि याच्यासाठीच मी वर्तमानमध्ये या विहाराला योगदान करेल, जे अशा प्रकारे असेल की इथे चांगली व्यवस्था करेन, लॉन वगैरे अशी काही सुविधा करेल, म्हणजे जेणेकरून या विहाराला काही आर्थिक मदत होईल आणि त्या आर्थिक मदतीचा आम्ही दुसऱ्या समाजकार्यासाठी आणि समाज उद्धारासाठी फक्त बौद्ध नव्हे तर इतर समाजासाठीही मैं या पैसा उपयोग करेल। तो दर्शकों, विहार समिति से हमने पूरे विहार के बारे में जानकारी तो ले ली है और अब हमेशा की तरह वक्त हो चला है अब ब्रेक का। लेकिन ब्रेक पे जाने से पहले आज का सुविचार। एक बार हम सोचते हैं कि सफल होने का क्या रास्ता है, तो सहनशीलता ये गुण अपने आप में विकसित कर लीजिए। सफलता पाने में आपको देरी नहीं होगी। तो बने रहे आवाज़ इंडिया टीवी के साथ और देखते रहे अपना विहार अपनी आवाज़। वो व्यक्ति सोचता है कि जिस तरह का घर मैं चाहता था ये तो वही है, वो तुरंत उस नंबर पर कॉल करता है। पकड़े सर, सबको सर बोला और सबने अपने कान पकड़े। दर्शकों, ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। अब वक्त है अपना विहार अपनी आवाज में। क्या कहा? बोध कथा का? जी हाँ, सही कहा, बोध कथा का समय हो चुका है और आपके लिए आज भी हमने एक प्यारी सी बोध कथा लाई है जो आपको सुनानी है और आपको सुननी है। तो आइए सुनते हैं ये प्यारी सी बोध कथा। आज की बोध कथा हमने आम जिंदगी से ली है। एक व्यक्ति जिसके पास बढ़िया सा मकान होता है, सारी सुख सुविधाएं होती है, बावजूद उसके वो काफी परेशान होता है। उसे वो घर पसंद नहीं आता। वो सोचता है कि मैं कहीं और जाकर रहूं तो शायद बेहतर है। ये सोचकर वो अपने मित्र को बुलाता है जो कि प्रॉपर्टी का काम करता है। वो कहता है कि भाई एक काम कीजिए, बोले यार मेरा ये मकान जो है इसे बिकवा दो, बोले मैं शहर आकर रहना चाहता हूँ। तो उसका मित्र कहता है कि इतना बढ़िया मकान है, इतना अच्छा सब है, ये छोड़कर क्यों जाना चाहते हो? बोले सब यहाँ पे आसपास में इतने पेड़ है, उसके सब पत्ते जब सूख जाते हैं तो सब घरों में आते हैं, इतनी तेज़ हवाएं चलती है, ये पहाड़ है यहाँ पर, ये भी जब यहाँ पे बर्फ़ जमा होती है तो तकलीफ़ होती है, ठंड बढ़ जाती है, ये सब मुझे बर्दाश्त नहीं होता है, बोले। तो उसका मित्र मुस्कुरा जाता है और बस इतना कहकर चला जाता है कि ठीक है, बोले तुम जैसा कह रहे हो मैं वैसा करता हूँ। दूसरे दिन यह व्यक्ति जब अखबार पढ़ रहा होता है, उस अखबार में एक घर का विज्ञापन इसे नजर आता है जिसमें लिखा होता है कि एक शानदार घर के मालिक बनिए जहाँ पर रोज ताज़ी हवाएं आपको मिलेगी, पहाड़ों की सौंधी सौंधी मिट्टी की सौंधी सौंधी खुशबू आपको मिलेगी, पहाड़ों का नज़ारा मिलेगा और नदी भी मिलेगी। वो व्यक्ति सोचता है कि जिस तरह का घर मैं चाहता था ये तो वही है। वो तुरंत उस नंबर पर कॉल करता है। जब कॉल करता है तो उससे आश्चर्य होता है कि ये वही घर था जिस घर में इतने सालों से वह व्यक्ति रह रहा था।
और उसे पता चलता है कि जिस तरह का घर मैं चाहता था उसी तरह के घर में तो मैं रह रहा हूँ, फिर कमी क्या है, और उसे अपनी गलती का एहसास होता है। दर्शकों, हमारे साथ भी कुछ इसी तरह का होता है। होता ये है कि हम सिर्फ अपनी ही नज़र से अपनी ज़िंदगी को देखते हैं और हमें लगता है कि नहीं, मेरी ये नौकरी सही नहीं है, या फिर मैं जो काम कर रहा हूँ ये सही नहीं है, मेरी ज़िंदगी में मुश्किलें हैं। लेकिन अगर हम दूसरों की सोच के साथ अपने आप को देखें तो पता चलेगा कि हम कई और लोगों से बेहतर हैं, उन लोगों से ज़िंदगी हमारी कई गुना बेहतर है जिन लोगों को हम सोचते हैं कि इनकी ज़िंदगी बेहतर है। लेकिन अगर हम उनकी नज़र से देखें तो पता चलेगा कि हमारी ज़िंदगी जो इस वक्त हम जी रहे हैं वो कितनी बेहतर है। तो बस सकारात्मक सोच बनाए रखें, यही मंगल कामना है। अब वक्त है सामूहिक गीत सुनने का, गुनगुनाने का, गाने का। लेकिन इसके पहले कि आप गीत सुने उसके पहले मैं आपको बता दूं कि इस विहार में एक प्यारी सी तस्वीर भी है, जिसमें जिस समय विश्व रत्न बोधिसत्व परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने चंद्रपुर में जब दीक्षा दी थी, दीक्षा भूमि पे, उस वक्त यहाँ पे जो कार्यरत समता सैनिक दल था उनके साथ बाबा साहब की असली तस्वीर यहाँ पर मौजूद है, जो आप इस विहार में देख सकते हैं। और इस वक्त के जो अभी कार्यकर्ता इस विहार समिति के हैं, उन्हीं के पूर्वज दादाजी जो है वो उस वक्त समता सैनिक दल में थे, और ये प्यारी सी तस्वीर भी इस विहार में हमें देखने को मिलती है। खैर, तो अब आओ मिलकर गाएं। क्रांतीवीर महापुरुष जन्माले धरतीवर, क्रांतराव आंबेडकर जन्यते भीमराव आंबेडकर, भीमराव आंबेडकर धन्यते भीमराव आंबेडकर। क्रांतीवीर महापुरुष जन्माले धरतीवर, भीमराव आंबेडकर धन्यते भीमराव आंबेडकर, भीमराव आंबेडकर धन्यते भीमराव आंबेडकर। ओके दर्शकों, मैदान एक बार फिर से सज चुका है और उपासक उपासिका खिलाड़ी के रूप में इस मैदान में आ चुके हैं और सब कुछ खेलने के लिए तैयार हो चुके हैं। उस गेम को, जो गेम सबको पसंद है और सबका मनपसंद गेम है, और जिस गेम का नाम है भीम का। यहाँ दर्शकों, भीम का दीवाना, ये गेम हम शुरू करने जा रहे हैं। जो दर्शक पहली बार देख रहे हैं, इस गेम के रूल मैं आपको एक बार फिर से बता दूं और इनको भी बता दूं। हाथ, पैर, नाक, कान, सर, इसमें से कोई भी एक पार्ट को मैं छूने के लिए कहूंगा। उन्हें खुद के शरीर के इस पार्ट को छूकर दिखाना है दोनों हाथों से। ट्विस्ट ये है कि इन्हें जय भीम जय भीम जय भीम जय भीम जय भीम जय भीम कहते रहना है, और मैं अचानक से कहूँगा भाई नाक पकड़िए, कान पकड़िए, सर पकड़िए, वो पकड़कर दिखाना है। जो सबसे पहले करके दिखाएगा मेरे साथ में ही, वही इस गेम का विनर होगा। इसके पहले कि हम ये गेम शुरू करें, एक बार एक ट्रायल हम ले लेते हैं कि ये लोग नॉर्मल है या नहीं। पैर को पकड़ें, सर को पकड़ें, ओके ठीक है। तो दर्शकों, ये लोग नॉर्मल है। अब देखना ये है कि गेम शुरू होने के बाद ये लोग नॉर्मल रह पाते हैं क्या। तो आइए शुरू करते हैं ये गेम, और आपका समय शुरू होता है अब। जय भीम जय भीम जय भीम। पकड़े सर, सबको सर बोला और सबने अपने कान पकड़े। दर्शकों, जो हमेशा होता आया है वही हुआ है। इन सब से मैंने सर पकड़ने के लिए कहा और इन सब ने अपने। तो यही है कि जब हम बाबा साहब का नाम लेते हैं और उसमें खो जाते हैं, जय भीम जय भीम जय भीम कहते हैं, तो इतना खो जाते हैं कि हमें पता ही नहीं चलता हमारा सर कहाँ है, कान कहाँ है, पैर कहाँ है। वही इनके साथ हुआ। जैसा कि मैं कहता हूँ कि हाँ, मैं हूँ भीम का दीवाना और ये सारे बन गए भीम के दीवाने। और अब हमेशा की तरह वक्त हो चला है अब ब्रेक का। तो बने रहे आवाज़ इंडिया टीवी के साथ और देखते रहे अपना विहार, अपनी आवाज़।
कितने महीने में बनकर तैयार हुआ? 11 महीने में वो तैयार हुआ। वहां वंदना करेंगे, यथाशक्ति धम्मदान करेंगे। दर्शकों, ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। अब वक्त हो गया है सवाल और जवाब का। आप देख सकते हैं सारे उपासक उपासिका इस वक्त मेरे साथ में मौजूद है और हम शुरू करने जा रहे हैं मानवता विकास बुद्ध विहार में सवाल और जवाब। अब देखना यह है कि मेरे सवालों के जवाब इतने सारे उपासक उपासिकाओं में से कौन कौन दे पाता है। मेरा पहला सवाल यह है, इस विहार की शुरुआत सही मायने में कौन से वर्ष में हुई थी? कौन से वर्ष में शुरुआत हुई? सिर्फ एक हाथ ऊपर आ जाए आप। शुरुआत कौन से साल में हुई ये बताएं। 1990। 1990 जी नहीं, बताएं आप। 1990ला झाली सुरुवात, म्हणजे बांधकाम झालं होतं तेव्हा. और कोई आ जाए आप, इधर आके बात करें आप प्लीज। मैं रजनी ठाकुर। हाँ, मुझे बताएं कि शुरुआत कौन से वर्ष में हुई? 1982। जी नहीं, मैं ही बता दूं दर्शकों, 89 में इसकी शुरुआत हुई। अब मेरा सवाल ये है कि ये विहार की 89 में शुरुआत हुई, लेकिन ये कितने महीनों में बनकर तैयार हुआ? कितने महीनों में बनकर तैयार हुआ ये कौन बता सकता है? आ जाए आप यहाँ पे। जय भीम, आपका परिचय दें। निरंजन भाई दुर्योधन। कितने महीने में बनकर तैयार हुआ? 11 महीने में वो तैयार हुआ। 11 महीने में तैयार हुआ, यानी कि 11 महीने में ये तैयार हुआ, ऐसा इनका कहना है। लेकिन दर्शकों, मैं आपको बता दूं कि इनका जो जवाब है ये बिल्कुल सही जवाब है। जोरदार ताली। मेरा सवाल ये है कि इस विहार में कई जगह पर अशोक चक्र निकाले हुए, वो अशोक चक्र जो भी विहार में है वो कुल मिलाकर कितने हैं? कौन बता सकता है? पीछे मत देखिए, आपको भी यहां से नजर नहीं आएगा। कोई है? किसी का भी हाथ ऊपर नहीं हो रहा है। आप बताना चाहेंगे फिर से? चलो एक प्रयास और कर लेते हैं। कितने? बुद्ध विहार के अंदर में एक है। नहीं, पूरे 3। नहीं, ना एक है, ना 2 है, ना 6 है, ना 7 है। इस विहार के दरवाजे पर ही 10 चक्र है। उसके अलावा 2 इधर सामने 12, एक उधर से 13 और एक तथागत की प्रतिमा के पीछे 14। इस तरह लगभग 14 अशोक चक्र इस विहार में है। आप मेरे लिए भी तालियां बजा सकते हैं। आप जिस विहार में आ रहे हैं उस विहार के बारे में कितना जानते हैं, सवाल जवाब का यही मकसद है। और आपने देखा कि इस विहार में जो आ रहे हैं वो कितना जानते हैं, और मैं अभी आया हूं और मैंने कितना पता लगा लिया है ये भी आप जानते हैं। तो दर्शकों, ये था सवाल जवाब। अब बढ़ते हैं आगे। दर्शकों, अपना विहार अपनी आवाज में वक्त है अब सामूहिक शपथ लेने का। बाबा साहब ने हम सबको एक आदेश दिया था कि हर रविवार को हर बुद्धिस्ट व्यक्ति को सपरिवार विहार में जाना ही चाहिए, ये उसका कर्तव्य है। लेकिन आज देखने में यह आता है कि इस कर्तव्य की पूर्ति और इस आदेश का पालन ठीक तरह से हम लोग नहीं कर पा रहे हैं। और इसे पूरा करें, इसी मकसद के साथ आवाज इंडिया टीवी और अपना विहार अपनी आवाज के माध्यम से हमने एक मुहिम चलाई है, हर विहार में शपथ लेना। और न सिर्फ शपथ लेते हैं बल्कि हम इसका फॉलोअप भी लेते हैं कि इस शपथ का पालन हो रहा है या नहीं। तो आज भी हम ये शपथ लेने जा रहे हैं और हमेशा की तरह मैं विक्रम आपसे यही कहूंगा कि आप भी हमारे साथ मिलकर ये शपथ लें। हम बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर के अनुयायी, हम सभी बौद्ध जन मिलकर ये शपथ लेते हैं, हम सहपरिवार हर रविवार और छुट्टी के दिन परिसर के विहार में जाएंगे, वहां वंदना करेंगे, यथाशक्ति
धम्मदान करेंगे, साथ ही एक दूसरे के सुख और दुख में शामिल होंगे। आवाज इंडिया टीवी के माध्यम से हम सब मिलकर ये शपथ ग्रहण करते हैं। नमो बुद्धाय, जय भीम। दर्शकों, उम्मीद करता हूं कि आपने भी हमारे साथ मिलकर न सिर्फ ये शपथ ली होगी, बल्कि आप इस शपथ का पालन भी जरूर कर रहे होंगे और करोगे। बढ़ते हैं आगे। दर्शकों, आवाज इंडिया टीवी चैनल आप ही के सहयोग से आगे बढ़ रहा है और ये इसी तरह बढ़ते रहे। अगर आपको ऐसा लगता है तो आप आपकी तरफ से आपकी जिम्मेदारी निभा सकते हैं इसे आगे बढ़ाने की, और वो इस तरह से कि सबसे पहले आप इसे नियमित तौर पर देखना शुरू करें और औरों को भी ये चैनल देखने के लिए प्रेरित करें। और सबसे बड़ी बात, चैनल को आर्थिक रूप से मजबूत करने के लिए आप अपने घर पर होने वाले, परिवार में होने वाले जन्म दिवस, शादी की सालगिरह या किसी की स्मृति दिन का विज्ञापन, साल भर में कम से कम एक विज्ञापन भी अगर आप आवाज़ इंडिया टीवी पर देते हैं तो आप आपकी जिम्मेदारी को निभा लेते हैं और चैनल को मजबूत बनाने में अपना योगदान भी देते हैं। इस विहार में भी कई उपासक उपासिकाओं ने विज्ञापन देकर चैनल को मजबूत बनाने के लिए अपनी इस जिम्मेदारी को निभाया है। आइए देखते हैं किन किन ने इस जिम्मेदारी को बखूबी निभाया है। आवाज इंडिया टीव्हीला जाहिरात देऊन मी माझं कर्तव्य पूर्ण केलं। तुम्ही केलं का? आवाज़ इंडिया टीवी को जाहिरात देकर मैंने मेरी जिम्मेदारी निभाई है। क्या आपने निभाई है? आवाज़ इंडिया टीवी को ऐड देकर हमने जिम्मेदारी पूरी की। क्या आपने की? आवाज इंडिया टीवी को ऐड देकर मैंने जिम्मेदारी पूरी की। क्या आपने की? आवाज़ इंडिया टीवी को विज्ञापन देकर हमने जिम्मेदारी पूरी की। क्या आपने की? आवाज इंडिया टीव्हीला जाहिरात देऊन मी माझं कर्तव्य पूर्ण केलं। तुम्ही केलं का? तो दर्शकों, ये था मानवता विकास बुद्ध विहार जो आता है चंद्रपुर ज़िले में, जो है महाराष्ट्र में। उम्मीद करते हैं कि विहार आपको पसंद आया होगा। नागपुर, चंद्रपुर तक के हम पहुंच चुके हैं और अब आपके शहरों में भी हम आ रहे हैं, आपके ग्रामीण अंचलों में भी हम आने के लिए तैयार हैं। बस आप ये नीचे जो व्हाट्सएप नंबर चल रहा है, इस पर आप हमें पूरी बिहार की जानकारी लिखकर भेज दीजिए। जब हम आपके परिसर में आएंगे तो आपसे खुद संपर्क करेंगे और आपके बिहार को इस कार्यक्रम का हिस्सा ज़रूर बनाएंगे। आप सभी को बहुत बहुत साधुवाद मैं देता हूँ कि आप लोगों ने इस कार्यक्रम को इतना सराहा है, इतना प्यार दिया है, और यही हमारी ताकत है, यही हमारा हौसला बढ़ाती है। आपकी सुविधा के लिए अपना बिहार अपनी आवाज़ के ज़्यादातर एपिसोड्स हमने आपके लिए YouTube पर उपलब्ध करवाए हैं। आप जब चाहे तब YouTube पर अपना बिहार आवाज़ इंडिया टीवी की साइट पर टाइप कर सारे बिहारों को फिर से देखने का आनंद उठा सकते हैं। और ये कार्यक्रम आप देख सकते हैं सोमवार से शुक्रवार हर रात 9 बजे, पुनः प्रसारण सुबह 8:30 बजे। तो दर्शकों, आज के लिए बस इतना ही। जाते जाते एक बार और कह दूं कि अगर आपके पास कोई अच्छी बोध कथा है, अच्छे विचार है, तो वो भी आप हमें इस व्हाट्सएप नंबर पर भेजिए। बस आज के लिए इतना ही। मुझे विक्रम को दीजिए इजाज़त। कैमरा पर्सन नीलेश जी के साथ फिर मैं आपसे नए विहार में नई जगह ज़रूर मिलूंगा। तब तक बने रहे आवाज़ इंडिया टीवी के साथ और देखते रहें अपना विहार अपनी आवाज़।